जय माता जी की सभी को। आज हम शक्तियों के चलाने का और समूल तंत्र बाधा को नष्ट करने का एक मंत्र देने जा रहे हैं। ये दैवी शक्तियों का मंत्र है। शुद्ध सात्विक ढंग से पूजन करिए माता रानी का। दुर्गा जी की एक फोटो रख लीजिए। जिस क्षेत्र में जो देवी का स्थान हो, जहाँ विंध्यवासिनी हो, उनका रख सकते हैं। माता शारदा के पास जो है शारदा का रख सकते हैं। वैष्णो माता वाले वैष्णो का रख सकते हैं। आसपास जो देवियों का है उसका जो प्रधान देवियां हैं उनका चित्र अपने पास रख लीजिए, उसका पूजन करिए और लाल आसन पर बैठकर आपको करना है। माला आपकी लाल चंदन की हो सकती है, रुद्राक्ष की हो सकती है। आसन आपका लाल होना चाहिए। आपका मुख पूरब दिशा या उत्तर दिशा की हो तो अच्छा रहेगा। और इनके पूजन में देसी घी का दीपक जलेगा। चंदन जो बनाएं जो जिस भी देवी को चढ़ाएं तो उसमें केसर जरूर डाला करें। केसर डाल के घिसें, वो चंदन लाल चंदन चढ़ाया करें। और चावल चढ़ाएं, फूलमाला करें। आपके क्षेत्र में जो फूलमाला उपलब्ध हो, लाल रंग की विशेष ग्राह है, उसको लीजिए। इसके बाद जो है बेलपत्र शमी पर चढ़ा दीजिए, इत्र चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, हल्दी, रोली, अबीर, कुमकुम जो भी हो भी चढ़ा दीजिए। इसके बाद जो है धूप बत्ती अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाएं, ज़्यादा बेहतर है। धूप बत्ती दिखाइए। तामसी देवताओं में अगरबत्ती भी चल जाती, सात्विक देवताओं में प्रायः जो है धूप बत्ती का ही प्रयोग करें आप लोग। दीपक कपूर रख के जलाइए। एक दीपक कर्म प्रदीप पहले स्थापित रहेगा आपका। एक कपूर के टुकड़े में 5 लौंग रखिए, जला के आरती कर दीजिए। हाथ धो लीजिए और मिष्ठान चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, मेवा चढ़ा सकते हैं। पंचमेवा कटी हुई रखिए, वो भी एक कटोरी में रख के चढ़ा दें। और फल चढ़ाने के बाद जो है 5 सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ा दें। ये संक्षिप्त पूजन हो गया। जो भी चढ़ाइए माता रानी को ह्रीं कहिए और चढ़ा दीजिए। मंत्र की जरूरत नहीं, अथवा इसी मंत्र को पढ़िए और चढ़ा दीजिए, सभी को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जितने भी शक्तियां जितनी भी निकली हैं संसार में, दुर्गा जी से ही निकली। जब दुर्ग नामक दैत्य को मारा था भगवती ने, तो अपने शरीर से 1 करोड़ देवियों को उत्पन्न किया था। वही विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती हैं और पूजी जाती हैं। भगवती का पूजन करने के बाद में भगवती का ध्यान आपको करना है अच्छे से, और ध्यान करके मंत्र का जप करना है। मंत्र खोल करके अगर जप करेंगे तो माता रानी की तस्वीर या फोटो जो भी रखें सामने, उसमें उससे ध्यान नहीं हटना चाहिए, उस पर करेंगे। और आंख बंद करके करेंगे तो दोनों भौहों के बीच में जो आज्ञा चक्र होता है वहाँ माता रानी का ध्यान करते हुए जप करेंगे। मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है इस प्रक्रिया से। और मंत्र सुन लें। ओम नमो आदेश गुरु को। जय दुर्गे शारदे महालक्ष्मी चंडिका गायत्री माँ। 52 रूपी 56 भैरव 64 योगिनी 52 वीर को चलाओ। शमशान वासिनी हिंगला ज्वाला माई महाकाली चंडी को बुलाओ। बंधन काटकर तंत्र मंत्र जादू टोना खडयंत्र को मारो, फूंको जलाओ।
जो करे घात उसको निपात, न रहे बांस न बजे बांसुरी, तांत्रिक की करनी की सजा दिलवाओ, दुहाई स्वामी नारायण की, दुहाई राधा रानी की, दुहाई नंद हरिदास की, दुहाई गोरखनाथ की, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, पुरो मंत्र ईश्वरोवाच। ये मंत्र है, आपकी सभी समस्याओं का निदान करेगा। एक माला नित्य जपिए और माता रानी को भोग प्रसाद दीजिए। माता रानी के मंदिर अपने क्षेत्र में अगर जा सकें तो हफ्ते में एक बार हो आइए, वहाँ उनको नारियल या जो भी चढ़ता हो चढ़ाइए। और यदा कदा साल में 2 बार नवरात्र उनको जो है चुनरी है, उनका जो श्रृंगार सामग्री है वो चढ़ा दिया करें, और साड़ी वगैरह। तो माता रानी की इस तरह से पूजा उपासना करिए और अपने परिवार की इस मंत्र से सुरक्षा पाइए। हर तरह से जो आपके खिलाफ काम कर रहा होगा उसको देर सवेर दंड अवश्य मिलेगा। इस भावना से वो अंत में थक जाएगा, हार जाएगा और आपका पीछा छोड़ देगा। और यदि पीछा नहीं छोड़ देगा तो संसार उसका पीछा छोड़ देगा। ठीक है, जय माता जी की।